कल मैंने एक आपको खबर दिखाई थी जिसमें एक लड़की, एक पीड़िता अपना बयान दे रही थी। वह यह कहते नज़र आ रही थी कि उसी के गांव की एक व्यक्ति ने उसके साथ छेड़खानी की। वह जब पास के स्कूल में पढ़ाने जा रही थी तभी एक सुनसान रास्ते में उसने उसको रोका और मोबाइल नंबर एक पेज पर लिखकर उसको देना चाहा। जब वह नहीं ले रही थी तब इसने ज़बरदस्ती किया। ज़बरदस्ती जब वो नहीं मानी तो उस पर इन्होंने हाथ उठा दिया, एक दो थप्पड़ मारे। इसके बाद उस व्यक्ति ने इतना ही नहीं, स्कूल में जाकर प्रिंसिपल के सामने भी उसे थप्पड़ मार दिया। ये हम नहीं बल्कि पीड़िता खुद आरोप लगा रही थी, जिसका खबर हमने आपको दिखाया भी था और आपने बड़े अच्छी तरीके से उस खबर को देखा भी था। आप समझ गए होंगे कि आखिर मैं किस घटना की बात कर रहा हूँ, कहाँ की बात कर रहा हूँ, आपको पता चल गया होगा। तो आपको बता दें कि आज आप देख सकते हैं कि आज उस व्यक्ति की आवाज़ पर हम आए हैं जिस व्यक्ति पे काफ़ी बड़े बड़े उस लड़की ने आरोप लगाया था। आप देख सकते हैं ये वही व्यक्ति हैं, ये वही शख्स हैं और साथ में हमारे बाएं साइड में उनकी माताजी मौजूद हैं। बता दें कि जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं शादीशुदा हैं, 2 बच्चे हैं। इनके पिता एक शिक्षक हैं, यानी एक हेडमास्टर हैं जो अभी रिटायर हो चुके हैं। और इन्हीं के घर के बगल में यानी 2-3 घर छोड़कर उस लड़की वाले का घर है जिसने बयान दिया था अपना। हालांकि दोनों पक्ष से आपको बता दें कि थाने में FIR दर्ज हो चुका है। उसके बाद अब जो है हमने दिखाया था कल कि अगर मेरी खबर को उस लड़के पक्ष के लोग देख रहे होंगे तो आप हमको बुलाएंगे ज़रूर, हम आएंगे, आपकी भी समस्या सुनेंगे, अपने दर्शकों तक आपकी बात पहुंचाने का काम करेंगे। हालांकि उन्होंने ऐसा किया। आज न्यू टीवी सिवान चैनल की टीम को उन्होंने अपने आवाज़ पर बुलाया और आज हम इनसे बात करेंगे। जो आरोप इन पे लगे हैं, पूरी आरोप की सत्यता जानने के लिए आज न्यू टीवी सिवान चैनल की टीम इनसे कुछ खास बातचीत करेगी, जानेगी आखिर घटना की पूरी सच्चाई क्या है। लेकिन कुछ भी बात करने से पहले, इस घटना की पूरी सत्यता जानने से पहले हम अपने नए दर्शकों को परिचय दे दूँ। नमस्कार, मैं तिन तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यू टीवी सिवान। आपको बता दें कि एक बार फिर न्यू टीवी सिवान चैनल की टीम जो पहुंची है सिवान ज़िले के बसंतपुर थाना क्षेत्र के खेड़वा में, जहां बैठे हैं ये खेड़वा गांव है। बता दें कि जिस व्यक्ति पे आरोप लगा था उनके घर पर हम मौजूद हैं और आज बात करेंगे, जानेंगे इस घटना की पूरी हकीकत, सत्यता। तो आइए देना करते हुए सीधे लेके चलते बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा प्रिंस कुमार सिंह नाम है। घर आपका ही हुआ? जी, खेड़वा है। अच्छा, पिताजी की आपका क्या नाम? मेरा श्री जटाशंकर सिंह है। पेशे से क्या हो? वो शिक्षक, रिटायर शिक्षक हैं जी। ये बताइए कि हम कल यहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर गए थे। एक पीड़िता लड़की जो थी वो काफ़ी आरोप लगा रही थी आप पे कि आपने उसके साथ छेड़खानी की, आपने उसको नंबर देना चाहा, जिसका उसने विरोध किया तो आपने थप्पड़ भी मारा। क्या घटना की सच्चाई है? सर, ये जो मेरे पे आरोप लगे हैं इसमें कोई सच्चाई है ही नहीं। अच्छा। मामला कुछ दूसरा था, पैसे का लेके था जो लेन देन हुआ। और इस बार जो मेरे पे मामला ये आरोप लग रहे हैं इसमें तो कोई सच्चाई है ही नहीं। उस मौके में मैं कहीं नहीं हूँ, उस घटना में मैं नहीं हूँ। वो लोग जब मेरे दरवाजे पे आए थे तब मेरे पिताजी के सामने यहाँ पे आके वो लोग बात किए। उससे पहले उस दिन मेरी उनकी कोई मुलाकात भी नहीं हुई थी। तो इस मामले में सर ये आज इस पे जो भी मेरे पे आरोप लगे हैं वो पूरी तरह गलत है। तो सत्य बात क्या है? सत्य बात ये है कि सर बहुत पहले मार्च के महीने में उनके घर में कुछ शादी वादी का दिन रखना था, उनको पैसे की ज़रूरत थी। तो हमारी माताश्री ने पिताजी से बोल के उनको 1,20,000 रुपये दिलवा दिया। अच्छा। उस पैसे को वो लोग 1.5-2 महीने का टाइम मांगे थे। जो टाइम ख़त्म होने पे मेरी माताजी उनसे पैसा मांगी। पापा हमारे बोले कि आप जाके उनसे पैसा बोलिए, समय बीत गया है। बिल्कुल। तो जब पैसा मांगने गई माताश्री तो ये लोग नहीं दिए, बोले कि अभी नहीं है, हम अरेंज करके दे देंगे। ये बात हुई। फिर इस बात में माताजी आके घर पे बताई, हमारे पिताजी से इस बारे में बात हुई। फिर मुझे जब ये बात पता चला तो मैं उस टाइम एक बार पूछने की कोशिश किया कि क्या हुआ, पैसा मेरा क्यों नहीं मिला। तो उस टाइम भी ये लोग मुझे धमकी दिए, बोले अभी नहीं है। उस टाइम थोड़ा अच्छे से भी बात किए थे और ये मामला थोड़ा सा बड़ा बना ये लोग। तो उस टाइम भी पंचायत के जरिए हमारे जो मुखिया जी थे, एक हमारे बड़े भैया हैं जिनका नाम उन लोगों ने लिया है,
ये सब लोग के सामने ये मामला आया तो सब लोग बात किए, मुखिया जी मुझे समझाए और बोले कि ठीक है, टाइम जो ले रहे हैं आप एक बार और इंतज़ार कर लीजिए। तो सर अभी मेरा भी जैसे कुछ काम रहता है, मछली का काम है, मैं पापा से अपने बोला कि मुझे मछली का बीज डालना है, कुछ पैसे की ज़रूरत है। जब मैं डिमांड किया तो पापा बोले पैसा नहीं है, घर में और भी काम थे, बच्चों का एडमिशन कराना था। तो इस हिसाब से पापा माँ को बोले कि ठीक है आप जाके पैसा पूछिए कि समय तो उन्होंने जो दिया था अगस्त सितंबर का वो समाप्त हो गया है। तो मेरी माताजी जब पैसे के लिए गई तब उनके साथ भी वो लोग बदसलूकी किए, उनके साथ अनर्गल व्यवहार किए, वहाँ पे भी धमकी दिए, मेरे माताजी के साथ मारपीट किए और फिर उसके बाद हमारे दरवाजे पे भी आके और ये लोग, उनका नियत है पैसा नहीं देना और वो लोग धमकी भी दिए थे कि आप अगर पैसा मांगोगे हमारे पास नहीं है, हम इज्जत ले लेंगे, केस कर देंगे। तो उन लोगों ने अपना इज्जत देना हथियार बनाया है सर। अच्छा, कैसे आप कह सकते हैं कि पैसा वो नहीं देंगे जब पैसा लेना जानते हो देना नहीं जानते क्या वो लोग? सर अब जो व्यवहार वो लोग कर रहे हैं, जो समाज में वो लोग दर्शा रहे हैं, इस हिसाब से तो यही लग रहा है ना कि नियत देने की नहीं है। क्योंकि अगर उनको देना होता या पैसे नहीं है, वो आके हमारे गार्जियन से भी बात कर सकते थे, आराम से भी बात कर सकते थे। वो ये भी बोल सकते थे कि नहीं अभी नहीं, हम और 2-4-6 महीना समय दीजिए। लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। जब 2-4 बार मेरी माताजी गई उनके पास और जब बोली तो वो लोग थोड़ा अग्र व्यवहार करने लगे, एग्रेसिव हो गए और सबने मिलके मारपीट किया। हमारी माताजी घर पे आई, वहाँ से पूजा करने गई, जब आई तब तक ये 6-7 लोग हमारे दरवाजे पे आए थे। अच्छा जी, और इस घटना को देखने वाले बहुत से लोग थे सर। हम किसी का आइडेंटिफिकल, हम आपको नाम नहीं बोल रहे हैं। जब वो लोग यहाँ पे आए हल्ला गुल्ली किए थे, आप गांव में किसी से भी पूछ सकते हैं, आसपास में कहीं भी, क्योंकि वो हल्ला सर छोटा नहीं हुआ था। 7 लोग आके किसी के दरवाजे पे चिल्लाते हैं तो वो आवाज़ बहुत दूर तक गया था। ये पूरे गांव के लोगों ने देखा। ये घटना कब हुआ था? ये घटना है सर सुबह, ये लोग हमारे दरवाजे पे आए थे 11, साढ़े 11, 12 बजे के आसपास। मैं एग्जैक्टली टाइम नहीं देखा था, लेकिन माँ के साथ जो घटना हुआ था वो 9, साढ़े 9 बजे के आसपास हुआ था। कब हुआ था? ये 9 बजे के आसपास उस दिन हुआ था सुबह में। और जो मेरे पे आरोप लगे हैं उसका कोई इस चीज़ से लेना देना था ही नहीं। ये जो झगड़ा हुआ था ये कब हुआ था? जब वो लोग 7 लोग आए हुए थे आपके द्वार पर, ये कौन सा महीना था? नहीं, ये अभी सर इसी महीने की बात है। अभी सितंबर चल रहा है जी। उन लोग, ये घटना तो सर ये 27 तारीख के आसपास एक हुई थी और इन लोग फिर 3 तारीख को किए थे। 27 तारीख तो इन लोगों ने FIR किया जाके। जी, तो उसी दिन ये घटना किए, फिर उसके बाद भी आके हमारे साथ ये किए, तो हमें भी मजबूरन जाके अपना FIR करना पड़ा। हमें ये जानने का हम प्रयास करेंगे आपसे। हमें कुछ हमारे दर्शकों को समझ में ये नहीं आ पा रहा है कि आप बता रहे हैं कि 27 तारीख को ये लोग द्वार पे आए थे आपके। आप बताइए, अगर हम आपसे पैसा लेते हैं, आपसे पैसा लेके हम अपना काम कर लेते हैं, तो क्या हम उल्टा ही आपको मारने या धमकाने आएंगे? नहीं सर, देखिए ये जो उन लोग की मानसिकता थी और उन लोगों ने क्या सोच के किया, अगर देने की नीयत होती तो शायद ऐसा कोई नहीं करता है जी। लेकिन अगर ना देने की नीयत हो, इंसान किसी भी हद तक गिर सकता है। अब इस बात में मैं क्या कहूँगा, उनकी सोच है, वो क्या चाहते थे और क्यों किए ऐसा। यानी आप सोचते हैं कि पैसा देना नहीं चाहते हैं लोग? सर हमें तो यही लगता है, क्योंकि जो उन्होंने व्यवहार किया, पैसे तो और भी लोगों से लेन देन है या जिससे भी आस पड़ोस में सर एक दूसरे के काम आते हैं, लेकिन उन लोगों ने ये व्यवहार क्यों किया, ये उनकी सोच बता सकती है, उनकी मानसिकता क्या है, ये वही चीज़ बता सकते हैं सर। जो 27 तारीख को इन लोगों ने FIR किया, FIR में कई सारी घटना को दर्शाया गया, उसमें यह भी बताया गया कि आप मोबाइल नंबर दे रहे थे। तो आखिर ये सवाल कहाँ से आ गया कि मोबाइल नंबर देना या छेड़खानी करा उसको मारना? सर ये धमकी के तहत मेरे पे FIR किया गया है। और जहाँ तक सवाल है मोबाइल नंबर का, तो ये गांव के लोग जानते हैं, हमारा उनके घर से घरेलू संबंध जैसा था, आना जाना भी था, सब कुछ है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि मुझे मोबाइल नंबर देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस घटना से पहले या उससे पहले उन लोग का कभी भी कॉल आता था, उनके परिवार में किसी से भी, उसके लिए सर मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं कि मेरे पास कॉल आया है। जब मेरे पास कॉल आता हो, बात हो रहा हो, तो मुझे दोबारा नंबर देने की ज़रूरत क्या है सर? जहां ऑलरेडी मेरा नंबर है वहां मुझे नंबर किस लिए देना है?
नहीं, फैमिली में नंबर है ना, लेकिन आप एक लड़की को नंबर दे रहे थे। नहीं सर, फैमिली में वो फैमिली का ही नंबर है। उनके घर में सबके पास मेरा नंबर है। उनके घर में शायद जितने भी नंबर होंगे उन सबसे मेरे पास कॉल आया होगा कभी ना कभी किसी बात को लेके। चलिए, हम नंबर की बात छोड़ते हैं। वो आरोप यहाँ भी लगाता कि आपने थप्पड़ मारा था, यहाँ कितनी सत्यता? नहीं सर, ये घटना उस दिन का जो ये बता रहे हैं, उस दिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ये तो मैं सफाई नंबर के बात पे इसलिए दिया क्योंकि वो नंबर तो ऑलरेडी उन लोगों के पास है। बट जिस दिन की ये घटना ये लोग बता रहे हैं, उस दिन मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। मैं उन लोगों से कहीं मिला नहीं हूँ, उनके पास कहीं गया नहीं हूँ। वो लोग मेरे दरवाजे पे आए थे, जहाँ मैं और मेरे पिताजी हम दोनों ही बैठे थे। ऐसा तो नहीं कि मान लीजिए वो लोग आपके द्वार पे आए, आपने अपने माता पिता को देखकर कुछ तो नहीं बोला, अकेले सुनसान में लड़की को पाकर आपका दिमाग कहीं घूम गया? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। क्यों घूम जाएगा सर, गांव का बात था एक दूसरे के। अच्छा सर, दिमाग घूमना होगा तो उसी दिन क्यों घूमता? उसके पहले भी तो हम उनके घर पे आते जाते थे। तो जो ऐसा अगर कुछ होना होता तो वो पहले भी हो सकता था। जब गांव में हम घर पे आते जाते थे, सब कुछ ठीक था, तो हम रास्ते में इस चीज़ को क्यों करेंगे सर? पता चला कि आप प्रिंसिपल के वहाँ तक चले गए, वहाँ पे प्रिंसिपल सामने मार दिए? नहीं सर, ये सब गलत बात है। ये सिर्फ आरोप लगाए गए हैं। जी, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। यानी आप कहने का मतलब है जितना भी मामला जो सामने आ रहा है, ये कहीं ना कहीं पैसा के लेकर हुआ सब? जी सर, मुद्दा तो एक ही है, पैसा के लेकर। जी, अब उनको नहीं देना है या कब देना है ये वही लोग बता सकते हैं। पर ये घटना क्यों किए, वो लोग ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? वो धमकी दिए थे कि आप लोग ज़्यादा प्रेशर आप कीजिएगा तो हम ऐसे कर सकते हैं। और सर, इसमें मुझे तो ये भी लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो इसमें बाहरी लोग भी हैं जो बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। अच्छा। क्योंकि मुझे बहुत जगह से कुछ ऐसे गांव में हैं तो एक दूसरे से सब लोग, कोई मित्र है कोई दुश्मन है, सबका है, तो कहीं कहीं से कुछ बात पता चलता है सर। जी। तो मुझे भी ऐसा महसूस हुआ, उसमें कुछ 2-4 लोग हैं बाहरी जो इसमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। हम लोग सर अपने काम से मतलब रखते हैं। हम अपने काम से फुर्सत ही नहीं है कि हम दूसरे के पीछे जाएं। हम अपना काम करते हैं, हम समाज में रहते हैं। हो सकता है कि बहुत से लोगों को नफरत भी हो हमसे। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि उस परिवार के लोग आपसे बोलना नहीं चाहते, लेकिन उसको बुलवाया जा रहा किसी? जी सर, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है कि उस परिवार के साथ जैसा रिलेशन था, संबंध था और ऐसा कुछ हुआ भी है और वो लोग ऐसा करें। हो सकता है कोई उनका पीछे से बैकअप कर रहा हो, जो उनको सिखा रहा हो, ऐसा हो सकता है सर। घर के लोग हो सकते हैं या और कोई? सर, बाहर के भी हो सकते हैं। घर पे तो मुझे इतना ये नहीं लगता है क्योंकि हर आदमी से बढ़िया संबंध था। पूरा गांव जानता था सर। अगर पूरा गांव इस बात को जानता है कि हमारा घरेलू संबंध है, अच्छा व्यवहार है, तो अचानक इस हद तक जाना, तो मुझे तो लगता है कि सर इसमें कहीं ना कहीं से लोग सुझाव देने वाले कुछ ज़्यादा एक्टिव लोग हैं। अच्छा, आपने एक एफआईआर किया है, अपनी माँ से करवाया है जी, क्या कुछ कहेंगे उस पर? सर, वही पैसे की बात जो है वही सत्यता है और झगड़ा ये लोग किए हैं क्योंकि हमने एफआईआर मजबूर होके किया। हमें सिर्फ अपने पैसों से मतलब था। हमें किसी की इज्जत से, अब मार्केट में किसी का नाम इज्जत उछाल के हमें उसमें कोई फ़ायदा नहीं था। वो जो कर रहे हैं वो उनकी सोच थी, हमारी ये मजबूरी थी क्योंकि हमें उस ऑकरेंस का जवाब देना था और हमें हमारे पैसे चाहिए। इसके सिवाय हमें उनसे कोई मतलब नहीं था। अब वो लोग किए तो मुझे भी वहाँ पे जवाब देना है क्योंकि मैं आरोपी नहीं हूँ, तो मैं जाके खड़ा होकर सिलेंडर तो नहीं कर सकता सर। इसीलिए हमने वो किया। और मेरी माँ के साथ जो घटना हुआ वो बहुत निंदनीय है। इसकी कल्पना हम लोग नहीं किए थे। यानी जो घटना घटी है माँ के साथ घटी है? जी सर, वो लोग मेरे माँ के साथ किए और वो लोग यहाँ पे भी आए थे तो हमारे दरवाजे पे तो धमकी दे के गए क्योंकि मेरे पिता की उम्र 70 साल, माँ की 65 साल, वो बीमार हैं, उनका आज भी ट्रीटमेंट चल रहा है। हर दिन उनको जाके इंजेक्शन पड़ता है डॉक्टर के पास। मेरे पास सारा मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं, हर दिन का मेरे पास मेडिसिन बिल है, सब कुछ है। तो इन लोगों का यही उद्देश्य था, इन हमारे पेरेंट्स को टारगेट बनाने का कि ठीक है, घर में एक यही इंसान है जो सक्सेस है, ये यहाँ पे अपना काम कर रहा है, हम इसी को टारगेट करते हैं। शायद इस डर से ये लोग पीछे हट जाए। यही सोच के ये लोग हमारे साथ ऐसा ऑकरेंस किए हैं। बाकी दूसरा सर इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे पे इल्ज़ाम लगाया है। और सबके बाद सर जब प्राथमिकी दर्ज हो ही गई है तो प्रशासन अपना जांच कर रहा है। मैं चाहता हूं कि निष्पक्ष जांच हो इसका। मुझे प्रशासन पे भरोसा है
मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर मैं दोषी होता हूँ तो मुझे सज़ा मिलेगी, वो दोषी होते हैं तो उनको सज़ा मिलेगी। गलत का गलत, सही का सही, इंसाफ होना चाहिए। सत्यता। चलिए, आप देख सकते हैं कि हमने उस व्यक्ति से बात की जिस पे आरोप लगे थे। चलिए, हमारे बाएं साइड में उनकी माताजी मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं। माताजी, क्या नाम है आपका? रबरावती देवी। अच्छा, ये बताइए, आपकी बेटी पे जो आरोप लगा है, इसमें आप इस घटना को कहाँ तक देखती हैं और क्या कुछ सत्यता है इस घटना की? बेटे पर आरोप लगे हैं, सब गलत लगे हैं। बेटा हमारा कुछ नहीं किए हैं। मालिक से पैसा मांग के 1,20,000 हम 10 मार्च को दिए हैं उनको। वही पैसा के हम उनसे बार बार कहे कि पैसा 2 महीना के वो करार करके लिए हैं हमारा से। हम बोले हैं कि पैसा हमारा चाहिए, हमारा भी काम है, बाल बच्चा का एडमिशन है। तो वो बोले कि पैसा आज दियाएगा, कल दियाएगा, ऐसे ही बोल रहे हैं। बोलते बोलते कुछ दिन टाइम बिता दिए। अब ऐसा ही करते करते मालिक हमारा परगोसा कर दिए कि मालिक बोले कि तू पैसा दिवा दिए। अरे बेटी का छेका है, शादी है, इसीलिए इज्जत खातिर पैसा है। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ खातिर पैसा नहीं है, इज्जत का लिए है वो। अब हम लोग का इतना ना वो पीछे कर दिए। हम माता जी के पास 3 तारीख के गए, वहाँ से लौट के आए, दुआरी पर खड़ा हुए कि चाल करे उनको, तो वो निकल के आए, कहे जाओ अंदर आओ। हमरा के गाड़ी गलोज उल्टा सीधा बोलते बोलते हमारा बाल पकड़ के अंदर लेके चल गई। अच्छा। अंदर ले जाके हमारा ऐसे ब्लाउज फाड़ दी, साड़ी फाड़ दी, हमारा मंगलसूत्र गला में के तुर लिए, कान का कुंडल तुर ली। तुर के हमारा के उसका आदमी बोले, सत्येंद्र सिंह बोले जे इसको ऐसा मार दो कि मुंह दिखाने लायक गांव में नहीं रहेगी। अच्छा। मार के इनको नाकाम कर दो। हमको मार दिया है। यानी उस घर का गार्जियन ही बोला? हाँ, वो सत्येंद्र सिंह बोला। वो 3-4 लड़के उनका घर पर है, विवेक है, सचिन है, एथी है, बिक्की है, सब मारे खातिर। लड़कों लोग हाथ नहीं चलाया है हमारा देख पर, और लड़की लोग मारे हैं। सरिता देवी भी मारी है हमारा पे। अच्छा, क्यों मारा क्यों जाएगा? आपने पैसा दिया, आप अपने पैसा मांगने गई थी, तो उसको पैसे से तो इतना बवाल बने हैं बाबू, पैसे से इतना बवाल बनाए हैं लोग। अच्छा। सब हाँ, पैसे मांगने से इतना बवाल बने ना। तो एक पहले हमारा आना जाना, बहन पिहानी सब कुछ होता है। अच्छा, ऐसा हो सकता हुआ हो कि आपने कुछ गाली उली दी हो, तभी वजह से गाली अपने आपको मारा गया? वो दिन हम नहीं दिए, हम कभी गाली नहीं देते हैं उन लोग। तो अचानक आपको क्यों मारा जाएगा? मारे जाएगा कि बुलाए द्वार पर कि आओ उनका से बात करना है। तो यही बात पर वो लोग उल्टा पलटी बोलने लगी, गाली गलौज करे लगी। के आके बाहर से हमारा के झोटा धो के अंदर लेके चल गई। जाके ये घटना कब की है? ये 3 तारीख के हैं। 3 तारीख में? हाँ, इसी महीने में? हाँ, इसी महीने में 3 तारीख को। तो जो लड़की के पक्ष ने जो थाने में FIR दर्ज कराया है आपके बेटे के ऊपर, तो उसमें तो बताया गया है कि वो नंबर दे रहे थे, उसके साथ छिड़खानी कर रहे थे, सब गलत है, ये सब झूठा बात है। हमारा बेटा ऐसा तो नहीं अपने बेटे को बचाने के लिए आप कर रहे हैं सर? नहीं, बेटों का गलत करेगा तो हम क्यों बचाएगा बेटा के? अच्छा, कैसे आप जानते हैं कि आपका बेटा सही है, ऐसा नहीं किया होगा? सही है तो बाल बच्चा लगे हैं तो सही नहीं जानते हैं कि हमारा बाल बच्चा कैसा है, बेटी कैसा है, बेटा कैसा है, हम कैसा है, मालिक कैसा है, तो सब जानते हैं कि हम गलत करेंगे तो बाल बच्चा नहीं जानेगा, मालिक नहीं जानेगा जो हमारी पत्नी कैसी है, गलती करती है, कहाँ रहती है, ये सब जानेगा नहीं। तो उस लड़की में इज्जत नहीं है क्या कि बिना सोचे समझे इस पर आरोप लगा दी? इज्जत तो है, लेकिन गलती तो कर दिए हैं। इज्जत है, सबका लड़की की इज्जत है। हम कैसे बोलें कि इज्जत नहीं है उनका? आरोप क्यों लगाया गया फिर? अब आरोप गलत साबित करके आरोप लगाए हैं। मतलब खुल के बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप उसमें? हमारा पैसा ना देवे खातिर सब आरोप लागल बा। हमार पैसा ना देवे के वो लोग का विचार हो गल बा जो पैसा ना देम सन, ये सब करम सन तो ये लोग पैसा ना मांगी। अच्छा। हाँ, यही सब हमरा लड़का पर हमरा पर हाथ चला लो। मालिक के भी बहुत ज़्यादा गाड़ी देता लो। हाँ। 1,20,000 रुपया वो कहते दिले बनी, तो उनमें से कितना अभी तक रुपया मिल गया? 1 रुपया नहीं खे मिलल हमरा। 1 ना मिलल? ना 1 रुपया नहीं खे मिलल। अच्छा। 1 रुपया अभी नहीं खे मिलल। ये तो सुरकंत भइल बा 2 महीना के बाद मांगे के, तब से ये सब शुरू भइल बा। अच्छा। हाँ, ये सब शुरू करतल पैसे मांगला खातिर सब भइल बा। तो वो तो थाना में जाके FIR को आइल बनी? हाँ, तो करी ना। तो थाना में का कहनी है? पहले माफ़ी मांगले बानी उनका से, ये सब ना होखे के चाहिए, ऐसे इज्जत जाई, लेकिन वो लोग नहीं मानल तो हम जाके कोइल बानी। थाना में का FIR में कहीं हुआ? FIR में ये कहले बानी जे मालिक से हम पैसा दिवौले बानी,
1,20,000 पैसा मांगो तनी गारागारी करता लोग। हम पैसा उनका यहाँ जा तनी मांगे तो हमरा से मारपीट करे लगता लोग, गाड़ी देता लोग हमरा के। अच्छा, वो जो बता रहे थे कि आरोप पीड़िता लगा रही थी वो लड़की कि आप उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाए हैं, ये बात सत्य है? नहीं, चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगे हैं उनका। तो बोल रही थी गला में के मंगलसूत्र तुर ले हलवा, कान के कुंडल तुर ले हलवा, साड़ी फाड़ दे हलवा, ब्लाउज फाड़ दे हलवा हमार। इसी का आप चोरी नाम लगा दी उस पर? लगी ना चोरिए न भइल, मारपीट के छीनल बताओ। तो मिला कि नहीं मिला आपको? नहीं मिला, अभी नहीं मिला। नहीं क्या मिला। अच्छा, क्या चाहती हैं अभी, अब क्या चाहते हैं? अब क्या चाहते हैं, जौन काम बढ़े हैं आगे वो बढ़ी। अगर लड़की के पक्ष लोग आपसे माफ़ी मांग लेते हैं तो क्या आप माफ़ करेंगे? कौनो माफ़ नहीं खे। नहीं माफ़ करेंगे ना, अब कौनो माफ़ नहीं खे। माफ़ी से सर वो इज्जत नहीं। माफ़ी तो हमारा मालिक उनका सब मांग ले बनी, लेकिन वो लोग बात नहीं खे मान ले, तो अब कौनो माफ़ी नहीं खे। अच्छा, क्या लगता है वो परिवार काफ़ी गरीब है, उनके यहाँ 2-3 संतानें हैं लड़कियों में, तो वो ऐसा कर सकता है कि इसके पीछे कोई है? उनका पीछे है, सब लोग हैं उनका पीछे, अगल बगल का लोग हैं, उनका हित नाता बा, सब कोई बा उनका अगल बगल। यानी आपके बेटे जो बता रहे थे कि नहीं वो ऐसा नहीं कर सकती है, लेकिन उसको करवाया जा रहा है, कोई करवा रहा है पीछे से? हाँ, पीछे से करवा रहा है। कौन हो सकता है वो? अब नाम तो हम थोड़े बता सकते हैं जो कौन है। क्यों, नाम बताने में डर हैं क्या आप? नहीं, डर नहीं है, लेकिन क्या जरूरी है, जो क्लियर जानकारी नहीं है उसमें किसी का नाम लेना सही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा धीरे धीरे लोग सामने आते भी जाएंगे। यानी खुल के पता है कि कौन से लोग इसमें हैं? नहीं, खुल के तो सर कुछ नहीं पता है, और ठीक है, वर्बली ऐसे ये सब चीज़ छुपने वाला है नहीं। और जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा सर, इतना तो हम समझ रहे हैं ना कि जो थाने में अप्रोच करने गया, ये लोग 1 बार जा रहे हैं, वो लोग 4 बार जा रहे हैं, तो वो दिख रहा है ना। केस मेरे पे हुआ है तो मैं भी थाने में जा रहा हूँ, मैंने भी किया है तो मैं भी जा रहा हूँ। लेकिन अगर ये लोग 1 बार थाने में जा रहे हैं, इनके पीछे कोई 8 बार जा रहा है इसी केस के लिए, उसी पर शक है आपका? तो शक क्या है सर, वो तो कंफर्म ही है। लेकिन ये जैसे जैसे दिन बीतेगा आगे कार्रवाई होती जाएगी, वो लोग सामने आते जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि अभी न्यूज़ टीवी सिवान चैनल की टीम सिवान जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र के खेड़वा गांव में पहुंची है। बता दें कि कल मैंने खबर दिखाई थी जिसमें पीड़िता एक व्यक्ति पे आरोप लगा रही थी, और उसी व्यक्ति के आवास पर आज हम पहुँचे हैं और हमने बात भी हुई। बता दें कि मामला ये सामने आया कि पीड़िता जो आरोप लगा रही थी कि वो नंबर दे रहे थे, हमें छेड़खानी कर रहे थे, हमें मारे थे, तो इन लोगों ने कहा कि ये सरासर झूठ है। मामला पैसे से जुड़ा है। इन लोगों ने कुछ महीने पहले उनके यहाँ किसी फंक्शन था कुछ, और उस फंक्शन में 1,20,000 रुपये दिए थे। पैसा जब अपना मांगने गए तो लोग पैसा नहीं दे रहे थे, जिसको लेकर बहस हुई। अब बहस में मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष के द्वारा बसंतपुर थाने में EFIR तक हो गई। तब देखना यह होगा कि जिस तरह से दोनों पक्षों ने अपना बयान दिया, इसमें कौन सत्य बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये तो प्रशासन ही बता पाएगी। प्रशासन के पास FIR हुआ है, प्रशासन ही कुछ कार्रवाई करेगी, तभी साफ तौर पर चल पाएगा कि आखिर इसमें सत्य कौन कह रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, किसे न्याय मिलना चाहिए तो किसे दंड मिलना चाहिए। चलिए, आपने देखा कि आज न्यूज़ टीवी सिवान चैनल की टीम आपको यहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई है। हम इसी तरह और भी जगहों से आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे। बन रही है हमारे बीच। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी कोई ताज़ा खबर की अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल सके। तो नई ताज़ा खबरों की अपडेट पाने के लिए देखते रहिए न्यूज़ टीवी सिवान से। संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।